गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इकोलॉजी की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत। हम अपने प्रीवियस लेक्चर में प्लांट अडेप्टेशंस में हाइड्रोफाइट्स के बारे में पढ़ चुके हैं। आज इसी क्रम में हम पढ़ेंगे जीरोफाइट्स या मरुद्भिद के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जीरोफाइट्स दो वर्ड से मिलकर के बना है। जीरो मीनिंग ड्राई एंड फाइट मीनिंग प्लांट, यानी ड्राई हैबिटेट में पाए जाने वाले प्लांट्स को हम जीरोफाइट कह सकते हैं। प्लांट्स विच ग्रो इन ड्राई हैबिटेट्स और जीरी कंडीशंस आर कॉल्ड जीरोफाइट्स। तो ड्राई हैबिटेट या जीरी कंडीशन में पाए जाने वाले प्लांट्स जीरोफाइट्स कहलाते हैं। जीरोफाइट्स आर द कैरेक्टरिस्टिक प्लांट्स ऑफ डेजर्ट्स एंड सेमी डेजर्ट एरियाज। तो ये कहाँ पर पाए जाते हैं? डेजर्ट या फिर सेमी डेजर्ट एरियाज में जीरोफाइट्स पाए जाते हैं। जीरोफाइट कैन ऑल्सो ग्रो इन मेसोफिटिक कंडीशंस। ये मेसोफिटिक कंडीशंस में भी ग्रो कर सकते हैं, यानी जहां पर पानी अवेलेबल होता है वहां भी जीरोफाइट पाए जा सकते हैं। A geophyte is a plant which is able to survive in an environment with little availability of water or moisture. तो ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें क्षमता होती है सर्वाइव करने की। कैसे स्थान पर, कैसे एनवायरनमेंट में? जहां पर पानी की उपलब्धता कम होती है। तो जीरोफाइट्स को हम कह सकते हैं ड्राई हैबिटेट या जीरी कंडीशन में पाए जाने वाले प्लांट्स। तो जीरोफाइट्स को वीवर एंड क्लीमेंट्स ने डिफाइन किया, द प्लांट्स विच ग्रो इन सच एन एनवायरमेंट वेयर द लो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज अकम्पनीड बाय एक्सेसिव रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। यानी ऐसे प्लांट्स जो कि इस तरह के एनवायरमेंट में ग्रो करते हैं जहां पर पानी की कमी तो है ही, लेकिन साथ ही ट्रांसपिरेशन की रेट भी काफी अधिक होती है। तो इन स्थान पर ग्रो करने वाले प्लांट्स जीरोफाइट्स कहलाते हैं। डोबनमायर ने जीरोफाइट्स को इस तरह से डिफाइन किया, प्लांट्स विच ग्रो ऑन सबस्ट्रेट दैट यूजुअली बिकम डिप्लीटेड ऑफ वाटर टू ए डेप्थ ऑफ एटलीस्ट 2 डेसीमीटर्स ड्यूरिंग नॉर्मल ग्रोथ सीजन। यानी प्लांट्स ऐसे स्थान पर ग्रो करते हैं जहां पर नॉर्मल ग्रोथ सीजन के दौरान भी लगभग 2 डेसीमीटर्स यानी कि 20 सेंटीमीटर्स तक पानी की कमी पाई जाती है। तो उन स्थान पर पाए जाने वाले प्लांट्स को डोबनमायर ने जीरोफाइट्स कहा। इस पिक्चर में हमें डिफरेंट टाइप के जीरोफाइट्स दिखाई दे रहे हैं। तो आइए अब देखते हैं कि ये जीरोफाइट्स किस तरह के जीरी कंडीशंस में पाए जाते हैं, इनमें कौन कौन से एनवायरमेंटल कंडीशंस को ये टॉलरेट कर सकते हैं या क्या अडेप्टेशन स्ट्रेटेजीज इनमें पाई जाती हैं। Geophytes can tolerate extreme dry condition, low humidity, high temperature, high wind flow. तो ये जीरोफाइट्स ऐसी एनवायरमेंटल कंडीशंस को सहन कर सकते हैं जहां पर बहुत अधिक सूखा पाया जाता हो, नमी एनवायरनमेंट में काफ़ी कम होती है, बहुत अधिक हाई टेम्परेचर पाया जाता है और विंड वेलोसिटी भी काफ़ी अधिक होती है। तो इन कंडीशंस को ये जीरोफाइट्स टॉलरेट कर सकते हैं। अडेप्टेशन स्ट्रेटेजीज ऑफ जीरोफाइट्स, तो अब इन जीरोफाइट्स में ऐसी कौन कौन से अनुकूलन पाए जाते हैं जिसके कारण ये ऐसी जो कंडीशंस हैं उनको फेस कर पाते हैं। टू एब्जॉर्ब एज मच वाटर एज दे कैन गेट फ्रॉम द सराउंडिंग्स, अपने आसपास से जितना अधिक पानी वो प्राप्त कर सकते हैं उसको एब्जॉर्ब करने की क्षमता रखते हैं। टू रिटेन वाटर इन देयर ऑर्गन्स फॉर वेरी लॉन्ग टाइम, ये अपने ऑर्गन्स में काफी समय तक पानी को स्टोर करके भी रख सकते हैं। टू रिड्यूस द ट्रांसपिरेशन रेट, इनमें कुछ इस तरह के अडेप्टेशंस होते हैं कि ट्रांसपिरेशन की रेट को ये लो कर सकते हैं। टू रिड्यूस कंजम्पशन ऑफ वाटर, क्योंकि पानी की कमी वाले स्थानों पर पाए जाते हैं तो इसलिए इनमें ऐसे फीचर्स भी होते हैं जिसके कारण ये वाटर के कंजम्पशन को रिड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट है जीरिक हैबिटेट्स। तो जीरोफाइट्स ड्राई हैबिटेट या जीरिक हैबिटेट्स में पाए जाते हैं। तो अब ये जीरिक हैबिटेट्स कैसी होती हैं? प्लेसेस वेयर अवेलेबल वाटर इज नॉट प्रेजेंट इन एडिक्वेट क्वांटिटी आर टर्म्ड एज जीरिक हैबिटेट्स। तो ऐसे स्थान जहां पर पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं होता, उन हैबिटेट्स को हम जीरिक हैबिटेट्स कहते हैं। Xeric habitats are characterized by high temperature of atmosphere and soil. तो इन xeric habitat में जो टेम्परेचर है वो काफ़ी हाई होता है। डेफिशिएंसी ऑफ वाटर एंड मिनरल्स,
पानी और मिनरल्स की कमी होती है। प्रेजेंस ऑफ वाटर डीप इन द सोइल, सोइल के अंदर बहुत अधिक गहराई पर पानी पाया जाता है, जैसे कि डोबनवायर ने कहा कि 20 सेंटीमीटर या 2 डेसीमीटर तक की डेप्थ तक पानी उपलब्ध नहीं होता है। हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट, तो लाइट इंटेंसिटी भी यहाँ काफी अधिक होती है इन जीरिक हैबिटेट्स के अंदर। तो अर्थ पर 3 तरह की जीरिक हैबिटेट्स हो सकती हैं, फिजिकली ड्राई हैबिटेट, फिजियोलॉजिकली ड्राई हैबिटेट्स एंड फिजियोलॉजिकली ड्राई हैबिटेट्स। तो इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है? सबसे पहले हम लेते हैं फिजिकली ड्राई हैबिटेट्स। तो वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल इज वेरी लो एंड द क्लाइमेट इज ड्राई। तो ये जो फिजिकली ड्राई हैबिटेट होते हैं, यहाँ पर ड्राइनेस पाई जाती है, सूखा होता है, क्योंकि यहाँ पर सोयल की जो वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी है वो काफ़ी कम होती है। तो जैसे कि चट्टानों पर, डेजर्ट या रेगिस्तान में हम देखते हैं पानी काफ़ी कम मात्रा में पाया जाता है। तो ऐसे हैबिटेट कहलाते हैं फिजिकली ड्राई हैबिटेट्स। पानी वास्तव में ही यहाँ पर कम मात्रा में उपलब्ध है। सेकंड कहलाते हैं फिजियोलॉजिकली ड्राई हैबिटेट्स। तो ऐसे स्थान वेयर वाटर इज प्रेजेंट इन एक्सेस अमाउंट, पानी तो उपलब्ध है काफी मात्रा में, बट इट इज नॉट एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट्स इजीली, लेकिन ये प्लांट्स को इजीली प्राप्त नहीं हो पाता है। जैसे कि हम देखते हैं कि हाई सॉल्ट वाटर, यानी जो सेलाइन वाटर है, उस पानी तो उपलब्ध है लेकिन साल्ट्स की वजह से प्लांट्स उसको इजीली एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। इसी तरह से यदि हाई एसिडिक वाटर है, काफी एसिडिक है, तब भी प्लांट्स उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। इसी तरह से यदि पानी स्नो के रूप में मौजूद है, बर्फ है, तो वो भी प्लांट्स एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। तो यहाँ पानी उपलब्ध है लेकिन प्लांट्स उसको इजीली एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए ये हैबिटेट फिजियोलॉजिकली ड्राई हैबिटेट्स कहलाते हैं। थर्ड टाइप है फिजिकली एंड फिजियोलॉजिकली ड्राई हैबिटेट्स। यहाँ पर वाटर प्रेजेंट एज मिस्ट, कुछ बूंदों के रूप में एटमॉस्फेयर में पाया जाता है, बट प्लांट्स कैन नॉट एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर डायरेक्टली ये प्लांट उस वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। तो फिजिकली एंड फिजियोलॉजिकली ड्राई हैबिटेट्स, ये फिजिकली भी है, यहाँ पानी की कमी है और जो है उसको प्लांट्स एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे हैं, तब इसे हम फिजिकली एंड फिजियोलॉजिकली ड्राई हैबिटेट कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल स्लोप्स ऑफ माउंटेन्स, जो पहाड़ों की ढलान होती है, वहां पर इस तरह की हैबिटेट देखने को मिलती है। तो 3 तरह की जीरिक हैबिटेट, फिजिकली ड्राई हैबिटेट, फिजियोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकली ड्राई हैबिटेट्स हम देख सकते हैं। जीरोफाइट्स ग्रो ऑन वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स। तो ये जीरिक हैबिटेट हैं, ये भी डिफरेंट टाइप की होती हैं। तो डिफरेंट टाइप के हैबिटेट्स पे ये जीरोफाइट ग्रो करते हैं। इसके बेसिस पर हम इन्हें इन डिफरेंट टाइप्स में बांट सकते हैं। सेमोफाइट्स जो सैंडी सोइल पे ग्रो करते हैं, उन जीरोफाइट्स को हम सेमोफाइट्स कहते हैं। ओक्साइलोफाइट्स जो कि एसिडिक सोइल पे ग्रो करते हैं। लिथोफाइट्स जो कि रॉक्स पे ग्रो करते हैं, उन प्लांट्स को लिथोफाइट्स कहा जाता है। साइक्रोफाइट्स ऐसे जीरोफाइट्स जो कि कोल्ड सोइल्स, यानी जहाँ पे बहुत अधिक कम तापमान होता है, उन स्थान पर जो ग्रो करते हैं, उन्हें साइक्रोफाइट्स कहा जाता है। हेलोफाइट्स प्लांट्स ग्रोइंग ऑन सेलाइन सोइल्स, यानी सोइल के अंदर साल्ट्स की मात्रा बहुत अधिक घुली रहती है, ऐसे स्थान पर ग्रो करने वाले प्लांट्स को, जीरोफाइट्स को हम हेलोफाइट्स कहते हैं। तो इन हैबिटेट्स के बेसिस पर हम जीरोफाइट्स को सेमोफाइट्स, ओक्साइलोफाइट्स, लिथोफाइट्स, साइक्रोफाइट्स या हेलोफाइट्स में बांट सकते हैं। On the basis of morphology, physiology and life cycle patterns, xerophytes are classified into 3 categories. 3 कैटेगरीज में इन्हें बांटा जा सकता है लाइफ साइकिल पैटर्न्स के आधार पर। पहली कहलाती है ड्राउट एस्केपिंग प्लांट्स, जिन्हें हम एफिमरल्स भी कहते हैं। दूसरी कहलाती है ड्राउट एंड्योरिंग प्लांट्स, या जलाभाव को सहन करने वाले सहिष्णु प्लांट्स जो होते हैं, जिन्हें हम सकुलेंट्स भी कहते हैं। तीसरी टाइप कहलाती है ड्राउट रेजिस्टिंग प्लांट्स, जो जलाभाव के प्रति प्रतिरोधी होती है, ये नॉन सकुलेंट्स होते हैं, तो ये ड्राउट रेजिस्टिंग प्लांट्स कहलाते हैं। तो सबसे पहला ड्राउट एस्केपिंग प्लांट्स या एफिमरल्स, तो ये जलाभाव से पलायन करने वाले, एस्केप करने वाले प्लांट्स होते हैं। इनकी जो लाइफ साइकिल है बहुत छोटी अवधि की होती है, ये एनुअल्स होते हैं और अपना लाइफ साइकिल कुछ वीक्स में, कुछ सप्ताह में ही कंप्लीट कर लेते हैं, और इस तरह से जो ड्राइनेस की सिचुएशन है उससे ये एस्केप कर जाते हैं। तो ड्राउट एस्केपिंग प्लांट्स या एफिमरल्स कौन से पादप होते हैं?
जिनका जो लाइफ साइकिल है बहुत कम समय में पूरा हो जाता है। फेवरेबल कंडीशंस या रेनी सीजन में ही ये ग्रो करते हैं, अपनी डेवलपमेंट करते हैं और इनमें फ्लावरिंग फ्रूटिंग आदि हो जाती है। दे सर्वाइव इन द क्रिटिकल ड्राई पीरियड्स एज सीड्स और प्रोपेग्यूल्स। जो क्रिटिकल ड्राई पीरियड्स होती हैं, जब सूखा आता है तो उस समय ये सीड्स या प्रोपेग्यूल्स के रूप में सोइल के अंदर मौजूद रहते हैं। इन्हें ड्राउट एस्केपिंग प्लांट्स कहा जाता है। They have hard and resistant fruit walls and seed coats for protecting the embryo from external conditions. जो बाहरी सूखे की conditions होती हैं उनका सामना करने के लिए इनमें जो फल भित्ति होती है या seed coat होता है वो काफी hard होता है और resistant होता है, जिसके कारण ये इन dry conditions में भी survive कर पाते हैं। They are usually short-sized plants in which the flowering and fruiting occur before the next unfavorable season. तो अगला unfavorable season यानी सूखा आने से पहले ही इनके अंदर flowering and fruiting हो जाती है और ये काफी छोटे साइज के प्लांट्स होते हैं। तो इसके एग्जाम्पल हम देख सकते हैं सेंक्रस बाइफ्लोरस। अभी जुलाई अगस्त में रेनी सीजन चल रहा है तो हम देखते हैं कि हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे एफिमरल्स ग्रो करते हैं जिनमें भरूट या सेंक्रस बाइफ्लोरस काफी कॉमन प्लांट है। इसी तरह से मोल्यूगो सर्बियाना जिसे चिड़ी बाजरा कहते हैं, ट्रिबुलस टेरेस्ट्रिस जिसे छोटा गोखरू या भाखड़ी कहा जाता है, गाइसिकिया फार्नेसियोइडिस जो सुरेली के लोक नाम से जानी जाती है, फाइलेंथस एमेरस जिसे हजार दाना कहा जाता है, इसे गोगा जांटी भी कहते हैं, ये भी रेनी सीजन में बहुतायत से दिखती है, काफी मेडिसिनल वैल्यू है, लीवर टॉनिक के रूप में ये काम में आता है। सोलेनम जेंथोकार्पम जिसे रिंगनी कहते हैं या फिर इसे नीली कटीली भी कहा जाता है, ये भी रेनी सीजन में खूब दिखाई देता है। आर्जिमोन मैक्सिकाना सत्यानाशी के नाम से जाना जाता है। तो ये कुछ प्लांट्स हैं जो कि एफिमरल्स कहलाते हैं। रेनी सीजन में हम इनकी ग्रोथ को बहुतायत से देख सकते हैं। तो इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है ट्रिबुलस टेरेस्ट्रिस, छोटा गोखरू या इसे भाखड़ी भी कहा जाता है लोकल लैंग्वेज में, और ये मोल्यूगो सर्बियाना चिड़ी बाजरा, सेंक्रस बाइफ्लोरस जिसे हम भूरट या भरूट कहते हैं, काफी कांटे होते हैं इसके स्पाइक में, गाइसिकिया फार्नेसियोइडिस या सुरेली, आर्जिमोन मैक्सिकाना सत्यानाशी, फाइलेंथस एमेरस या गोगा जांटी हजारदाना इसे कहते हैं। तो ये सब एफिमरल जीरोफाइट के एग्जाम्पल हैं। इन्हें ड्राउट एस्केपिंग जीरोफाइट्स भी कहा जाता है। सेकेंड कैटेगरी है ड्राउट एंड्यूरिंग प्लांट्स, जो जलाभाव को सहन करते हैं, जलाभाव सहिष्णु प्लांट्स या सकुलेंट्स। दीज प्लांट्स सफर फ्रॉम ड्राइनेस इन देयर एक्सटर्नल एनवायरमेंट ओनली। ये अपनी केवल बाहरी जो एनवायरमेंट है उसी में ही ड्राइनेस को सफर करते हैं। इंटरनल एनवायरमेंट में इनमें ड्राइनेस नहीं पाया जाता। सकुलेंट्स होते हैं, मांसल होते हैं, तो पानी को स्टोर करके रखते हैं अपने टिश्यूज में। The root system is shallow with wide horizontally spread stem and leaves are thick, swollen and leathery and succulent. तो इनमें जो रूट सिस्टम है काफी शैलो होता है, काफी डीप की इनका आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये अपने ऑर्गन्स में वाटर को स्टोर करके रखते हैं, और इनमें जो स्टेम होता है ये काफी स्प्रेड रहता है। लीव्स हैं वो काफी मोटी फूली हुई और मांसल होती हैं। देयर सकुलेंट फ्लैशी ऑर्गन्स, उनके मांसल और जो ऑर्गन्स हैं जैसे कि स्टेम हो सकता है, लीफ हो सकती है, रूट हो सकती है, सर्व एज वाटर स्टोरेज ऑर्गन। तो इनके ये जो फ्लैशी और सकुलेंट ऑर्गन हैं ये वाटर स्टोरेज ऑर्गन की भांति काम करते हैं, विच accumulate large amount of water during the brief rainy season। तो जो रेनी सीजन है उसके दौरान ये काफी मात्रा में पानी को स्टोर कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगेव जिसे रामबांस कहा जाता है, अलो जिसे ग्वारपाठा कहते हैं, यूफोर्बिया इसके कुछ स्पीसीज हैं जैसे यूफोर्बिया कैडुसिफोलिया, यूफोर्बिया मिली, ओपनशिया जो नागफनी, एस्पेरेगस या शतावरी। तो ये ड्राउट एंड्योरिंग प्लांट्स या सकुलेंट्स होते हैं।
इन सम प्लांट्स स्टेम बिकम्स सकुलेंट्स। तो अब ये जो मासल भाग है ये रूट हो सकता है, स्टेम हो सकता है या लीफ हो सकती है। तो कुछ के अंदर जो स्टेम है वो फ्लैशी हो जाता है, तब हम इन्हें फ्लैशी जीरोफाइट्स कहते हैं, जैसे कि ओपनशिया और यूफोरबिया स्प्लेंडेंस में। तो ये फ्लैशी जीरोफाइट जिनके अंदर स्टेम मासल या सकुलेंट हो जाता है, फ्लैशी हो जाता है। दो सकुलेंट्स जीरोफाइट्स इन विच लीव्स बिकम फ्लैशी, ऐसे जीरोफाइट्स जिनके अंदर जो लीफ हैं या पत्तियां हैं वो मांसल हो जाती हैं, उन्हें कहा जाता है मेलेकोफिलस जीरोफाइट्स। तो फ्लैशी जीरोफाइट्स कौन से हैं? जिनमें स्टेम फ्लैशी या सकुलेंट हो जाता है। मेलेकोफिलस कौन से हैं? फिलस यहाँ लीव्स के लिए हैं, जिनके अंदर लीव्स फ्लैशी या सकुलेंट हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल ब्रायोफिलम, जिसे पत्थर चट्टा कहते हैं। एलोए, ग्वारपाठा में भी आपने देखा होगा कि पत्तियां हैं वो मांसल हो जाती हैं। इसी तरह से बिगोनिया, अगेव, टेडेस्केंशिया, युक्का, इन सब के अंदर जो लीफ हैं वो वाटर स्टोर करके रखती हैं, ये सकुलेंट या फ्लैशी हो जाती हैं। एस्पेरेगस स्टोर वाटर इन देयर रूट्स, शतावरी के अंदर जो रूट्स होती हैं वो पानी को स्टोर करने का काम करती हैं, वो मांसल हो जाती हैं। तो जो सकुलेंट्स हैं उनके अंदर लीफ, स्टेम या फिर रूट वाटर को स्टोर करके रखती हैं। फ्लैशी जीरोफाइट्स जिनमें स्टेम फ्लैशी हो जाता है, मेलेकोफिलस जिनमें जो लीव्स हैं वो मांसल हो जाती हैं। तो पिक्चर में हम देख सकते हैं ओपनशिया या नागफनी। जीरोफाइट्स के नाम पर जनरली नागफनी की पिक्चर ही दिमाग में उभरती है। अगेव या रामबांस, एलोवेरा या ग्वारपाठा, जिसे बाबा रामदेव ने बहुत अधिक इसको प्रचारित किया है एज ए मेडिसिनल प्लांट के रूप में। ब्रायोफिलम या पत्थर चट्टा, जिसकी लीफ के द्वारा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है। हम देख सकते हैं कि लीफ के किनारे पे बहुत छोटे छोटे टाइनी प्लांट्स हैं ब्रायोफिलम के, ये दिखाई दे रहे हैं। टेडेस्केंशिया, बहुत सुंदर फ्लावर इसमें दिखाई देते हैं। एस्पेरेगस या शतावरी, जिसकी जड़ें मांसल हो जाती हैं, पानी को स्टोर करने का काम करती हैं। और ये यूफोरबिया स्प्लेंडेंस या यूफोरबिया मिली इसे कहा जाता है। तो इन सब के अंदर जो लीफ, रूट या फिर स्टेम सकुलेंट हो जाता है। तो ये सेकंड कैटेगरी, जिसे हम ड्राउट एंड्योरिंग प्लांट्स कहते हैं या जीरोफाइट्स कहते हैं, उसको प्रदर्शित करते हैं। तो थर्ड टाइप है ड्राउट रेजिस्टिंग प्लांट्स या नॉन सकुलेंट पेरेनियल्स। ड्राउट रेजिस्टिंग प्लांट्स सूखा के प्रतिरोधी होते हैं ये पादप। इनमें मांसलता नहीं पाई जाती है, फिर भी ये ड्राई हैबिटेट में सरवाइव कर पाते हैं। तो इन्हें ही वास्तविक जो जीरोफाइट है या मरुद्भिद कहा जा सकता है। दे आर ट्रू जीरोफाइट्स दैट कैन रेजिस्ट द ड्राउट कंडीशंस। ये सूखे का सामना करते हैं, उसके प्रति प्रतिरोधक होते हैं। दीज प्लांट सफर फ्रॉम ड्राइनेस बोथ इन देयर इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल एनवायरमेंट्स। तो ये बाहरी और अंदर दोनों ही तरीके से सूखे का सामना करते हैं। हमने देखा कि सकुलेंट्स में केवल बाहरी जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में ही ड्राइनेस है, इंटरनली उनमें वाटर स्टोरेज होता है। यहाँ पर इस तरह की जो अडेप्टेशंस है वो नहीं पाई जाती। ये दोनों तरह से सामना करते हैं, बाहर भी पानी की कमी है और प्लांट्स के अंदर भी पानी को स्टोरेज करने का कोई फीचर डेवलप नहीं होता। दे डेवलप अडेप्टेशंस टू रेजिस्ट द एक्सट्रीम टेम्परेचर एंड ड्राउट। इनमें कुछ इस तरह के अनुकूलन होते हैं कि ये सूखे का सामना और बहुत अधिक तापमान का सामना भी कर लेते हैं। दे पोजेस ए नंबर ऑफ मोर्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स विच इनेबल देम टू विथस्टैंड क्रिटिकल ड्राई कंडीशंस। तो अब ये किस तरह कर पाते हैं इसका सामना? ये कुछ ऐसे मोर्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप कर लेते हैं, जिससे कि एक्सट्रीम जो ड्राइनेस है उसको भी ये सहन कर लेते हैं। दे एग्जिबिट रैपिड रूट ग्रोथ एंड फॉर्म एन एक्सटेंसिव रूट सिस्टम। इनके अंदर जो रूट्स हैं वो काफ़ी अधिक विकसित होती हैं, काफ़ी लंबी जड़ें पाई जाती हैं, बहुत अधिक गहराई तक वो पहुंच पाती हैं और काफ़ी शाखित होती हैं। तो एक्सटेंसिवली ब्रांच्ड रूट सिस्टम इन प्लांट्स के अंदर पाया जाता है। The leaf size is greatly reduced, and in many xerophytic grasses, leaves roll on to reduce the leaf surface for restricting loss of water due to transpiration. तो ट्रांसपिरेशन की रेट को कम करने के लिए कुछ के अंदर तो ये अपने साइज
को काफ़ी कम कर लेती हैं। जनरली इनमें पिनेटली डिवाइडेड जो लीव्स हैं वो पाई जाती हैं। इसके अलावा हाई लाइट इंटेंसिटी में कुछ ग्रासेस अपनी लीव्स को रोल कर लेती हैं, रोलिंग मैकेनिज्म उनमें पाया जाता है। तो सनलाइट से की हाई लाइट इंटेंसिटी में ट्रांसपिरेशन की रेट को कम करने के लिए वो रोल हो जाती हैं। तो इस तरह के कुछ एडेप्टेशंस होते हैं जिनके कारण ये ऐसे एनवायरनमेंट जहाँ पर पानी की काफ़ी कमी होती है, हाई लाइट इंटेंसिटी पाई जाती है, वहाँ पर ये प्लांट्स सर्वाइव कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैलोट्रोपिस प्रोसेरा या आकड़ा, अकेशिया नाइलोटिका जिसे कीकर या बबूल कहा जाता है, सेकेरम मुंजा ऊंचा कहलाता है, प्रोसोपिस सिनेरेरिया जो कि स्टेट ट्री ऑफ राजस्थान है, खेजड़ी है जो रेगिस्तान के लिए जीवन दान का काम करती है, नीरियम इंडिकम जिसे कनेर कहा जाता है, जिजीफस नुमुलेरिया या झाड़ी या बेर, एंड कैपरिस डेसिडुआ अथवा कैर, ये सब ड्राउट रेजिस्टिंग जीरोफाइट्स का एग्जाम्पल बनाते हैं। तो इस पिक्चर में हमें दिखाई दे रही है प्रोसोपिस सिनेरेरिया या जांटी, अकेशिया नाइलोटिका जिसे कीकर कहते हैं, कैलोट्रोपिस प्रोसेरा या आकड़ा, जिजीफस नुमुलेरिया बेर या झाड़ी, कैपरिस डेसिडुआ कैर, नीरियम इंडिकम या कनेर, ये सब एग्जाम्पल हैं ड्राउट रेजिस्टिंग प्लांट्स के। Plants show two types of जीरोफिटिक कैरेक्टर्स। They are, तो ये प्लांट्स दो तरह के जीरोफिटिक कैरेक्टर्स दिखाते हैं, शो करते हैं। इनमें एक तो ऐसे होते हैं जो कि जेनेटिकली फिक्स्ड होते हैं, चाहे कैसे भी एनवायरनमेंट में इनको रखा जाए ये कैरेक्टर्स ऐसे ही रहते हैं, तो ये जीरोमॉर्फिक कैरेक्टर्स कहलाते हैं। कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो कि एनवायरमेंटली इंड्यूस्ड होते हैं, जिन्हें जीरोप्लास्टिक कैरेक्टर्स कहा जाता है। तो जीरोमॉर्फिक कैरेक्टर्स ये जेनेटिकली फिक्स्ड होते हैं एंड इनहेरिटेड होते हैं, यानी वंशागत होते हैं। दीज कैरेक्टर्स अपीयर इन द जीरोफाइट इररेस्पेक्टिव ऑफ द एनवायरमेंटल कंडीशंस। एनवायरमेंटल कंडीशंस कैसी भी हो, जीरोफाइट्स में ये कैरेक्टर पाए ही जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल संकन स्टोमेटा इन नीरियम लीफ, नीरियम की पत्ती में हम संकन स्टोमेटा देख सकते हैं। इस नीरियम को चाहे आप कैसे भी एनवायरनमेंट में रखो, ये संकन स्टोमेटा इसमें पाए ही जाएंगे, ये इसका इनहेरिटेड कैरेक्टर है। तो ऐसे कैरेक्टर जीरोमॉर्फिक कैरेक्टर्स कहलाते हैं। जीरोप्लास्टिक कैरेक्टर्स आर इंड्यूस्ड बाय ड्राउट कंडीशंस इन द प्लांट्स। तो प्लांट्स के अंदर जो ड्राउट कंडीशंस या सूखा होता है उस समय ये जीरोप्लास्टिक कैरेक्टर्स उत्पन्न होते हैं। These characters only appears in the plants when they are challenged by GD conditions। तो GD conditions में ही इनमें ये characters उत्पन्न होते हैं, ये इनहेरिटेड नहीं होते। These characters are not genetically fixed and thus they are not inherited to the next generation। तो जेनेटिकली फिक्स्ड नहीं होते और अगली जनरेशन में भी ये ट्रांसफर नहीं होते। ये सिर्फ जीडी कंडीशंस में जब प्लांट्स को रखा जाता है उस समय ये जीरोप्लास्टिक कैरेक्टर्स उत्पन्न होते हैं। जीरोमॉर्फिक ये इनहेरिटेड होते हैं, जेनेटिकली फिक्स्ड होते हैं, उनको चाहे कैसे भी एनवायरनमेंट में रखा जाए ये कैरेक्टर्स उनमें पाए ही जाएंगे। लेकिन जीरोप्लास्टिक कैरेक्टर्स हैं, ये जीडी कंडीशंस में उत्पन्न होते हैं, जेनेटिकली फिक्स्ड नहीं होते और अगली जनरेशन में ये ट्रांसफर नहीं होंगे, ये सिर्फ एनवायरमेंटली इंड्यूस्ड होते हैं। तो आज हमने जीरोफाइट्स के बारे में पढ़ा कि किस तरह से ड्राई हैबिटेट या जीरिक हैबिटेट्स में पाए जाने वाले प्लांट्स को जीरोफाइट कहा जाता है। ये ड्राई हैबिटेट्स फिजिकली ड्राई हैबिटेट हो सकती हैं, फिजियोलॉजिकली ड्राई हैबिटेट हो सकती है, या फिर फिजिकली एंड फिजियोलॉजिकली ड्राई हैबिटेट भी हो सकती है। तो इन सभी आवास में पाए जाने वाले प्लांट्स को हम जीरोफाइट्स कहते हैं। और ये जीरोफाइट्स हैबिटेट के बेस पर आगे फिर से क्लासीफाई इन्हें किया जा सकता है। जब ये सैंडी सॉइल में पाए जाते हैं तो ऐसे जीरोफाइट्स को सेमोफाइट्स कहा जाता है। जब ये चट्टानों पर होते हैं तो ये लिथोफाइट्स कहलाते हैं। जब ये सैलाइन सॉइल में ग्रो करते हैं तब इन्हें हेलोफाइट्स कहा जाता है। और यदि ये एसिडिक सॉइल में ग्रो करते हैं तो उन स्थान पर पाए जाने वाले प्लांट्स को हम ऑक्साइलोफाइट्स कहते हैं। और यदि कोल्ड टेम्परेचर वाली सॉइल के अंदर ये प्लांट्स पाए जाते हैं या जीरोफाइट्स पाए जाते हैं तब हम इन्हें साइक्रोफाइट्स कहते हैं। तो साथ ही हमने पढ़ा कि जीरोफाइट्स किस तरह की एनवायरमेंटल कंडीशन को टॉलरेट कर सकते हैं और उनके लिए इनमें क्या क्या अडेप्टेशन स्ट्रेटेजीज पाई जाती हैं।
इन जीरोफाइट्स को लाइफ साइकिल पैटर्न के आधार पर, मोर्फोलॉजी और फिजियोलॉजी के आधार पर आगे फिर से क्लासिफाई किया जा सकता है। ये ड्राउट एस्केपिंग प्लांट्स हो सकते हैं जिन्हें एफिमरल्स कहा जाता है, जो बहुत ही कम समय अवधि में या जो फेवरेबल कंडीशंस होती हैं केवल उसी समय अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट कर जाते हैं। जनरली ये एनुअल्स होते हैं। ड्राउट एंड्योरिंग जीरोफाइट्स या प्लांट्स जिन्हें सकुलेंट्स कहा जाता है, जलाभाव सहिष्णु पादप, यानी ये बाहरी एक्सटर्नल जो एनवायरनमेंट है केवल उसी में ही जल के अभाव का सामना करते हैं। इंटरनली इनमें पानी स्टोर रहता है। ये सकुलेंट होते हैं, मांसल होते हैं। तो दूसरे तरह की कैटेगरी कहलाती है ड्राउट एंड्योरिंग प्लांट्स। और तीसरी कहलाती है ड्राउट रेजिस्टिंग प्लांट्स। वास्तव में जीरोफाइट्स इन्हें ही कहा जा सकता है क्योंकि ये न केवल बाहरी बल्कि आंतरिक रूप से भी जल की कमी का सामना करते हैं। अपने आप में कुछ ऐसे फीचर्स डेवलप कर लेते हैं जिसके कारण पानी की अत्यधिक कमी को भी ये सहन कर पाते हैं। दैट्स ऑल। थैंक यू।